सर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। पीजीटी एग्जामिनेशन चाहे वो जीआईसी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो और चाहे वो DSSB का हो, पीजीटी एग्जामिनेशन हमारे लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति भटकते नहीं हैं, अपने उद्देश्य पर लगे रहते हैं और उद्देश्य को पाने के लिए अपनी हर क्षमताओं का प्रयोग कर देते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस ओवर ना होने पाए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही इस बात का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये कॉन्फिडेंस आपके एग्जामिनेशन में झलकना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको रीड करने के बाद हम लोग जल्दी में रीड कर लेते हैं और जब एक्चुअल बाद में माइंड जब सेट हो जाता है, बिल्कुल मतलब शांत हो जाता है, उसके बाद जब हम रीड करते हैं तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो एक बार माइंड को शांत जरूर करिए। जल्दीबाजी में, प्रेशर में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोगों से रीडिंग मिस्टेक होती है और रीडिंग मिस्टेक बहुत खतरनाक मिस्टेक होती है। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल भी याद होगा, 12th फेल, 12वीं फेल में एक एग्जाम्पल जो दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के समझाया। एग्जाम्पल क्या, वो तो रियलिटी ही थी। खैर, जो विकास सर ने बताया वो रियलिटी ही थी, लेकिन उस चीज को मैंने इस तरीके से महसूस किया कि वाकई में ये चीजें हम लोगों के साथ लगातार होती हैं। हम बहुत कॉन्फिडेंस में जब होते हैं, यानी कि जब ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो उस समय रीडिंग फॉल्ट होता है। और रीडिंग फॉल्ट क्या होता है कि ये हमारे आंखों का धोखा हो जाता है। पढ़ना था कुछ और, पढ़ कुछ और गए। पढ़ना था ऑर्बिट, पढ़ गए ऑर्बिटल जल्दी में। पढ़ना था ऑर्बिटल्स, पढ़ गए ऑर्बिटल। तो क्या होता है कि कभी कभी सिंपल वर्ड्स की और जो लैंग्वेज होती, जो पूछा जा रहा होता है, पूछना कुछ और चाह रहा है, बता कुछ और दे रहे हैं, और हमें समझ में आता है कि हम सही करके आए हैं, और जब घर पे वापस आते हैं और उसको सही से देखते हैं तो यार समझ में आता है कि ये तो था ही नहीं। तो ये एक परफेक्ट सीख हमें लेनी चाहिए कि रीडिंग फॉल्ट हमें नहीं करना चाहिए, रीडिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और रीडिंग मिस्टेक हमारी लाइफ के लिए, जो अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो ये जान लीजिए कि वो क्वेश्चन हमारे जीवन को नीचे ले आता, कई सीढ़ियां नीचे लेकर के चला जाता है। हम पूरी तरीके से जो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, अब मान लीजिए कि सिलेक्शन होना था 95 क्वेश्चन पर और हमारा 94 ही हो गया। यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ, और वो भी जब घर पे आके देखा तो यार, अरे यार इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन पी में पूछा था, हमने तो यार 6 लगा के चले आए, 2 ही लगाना था। गलती हुई ना। तो ये गलती भी हमारे लिए कितने साल पीछे लेके चले जाती है, इसका अंदाजा आपको उस समय लगता है जब उम्र का पड़ाव उस सिचुएशन में हो कि अगले 2 साल में हमारी जो एज है वो एक्सपायर हो जाएगी। मतलब एज एक्सपायर का मतलब है, सिंपल सा बात, हम जो है वो इस पेपर देने की एज से बाहर हो जाएंगे। एज का जो क्राइटेरिया होता है ना, उससे बाहर हो जाएंगे। तो उस समय हम लोगों को इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि रीडिंग फॉल्ट कम से कम हो। क्वेश्चन को धीरे पढ़िए, क्वेश्चन को माइंड शांत करके पढ़िए, और एक बात मेरी याद रखिए, या तो जीत होगी या हार होगी, इसका चिंता आप ना करिए। जब हम लोग इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि यार हमें तो किसी तरीके से क्वालिफाई करना है, हमें तो किसी तरीके से क्वालिफाई करना है, ये बात एग्जाम में मत सोचिए, पहले सोचिए, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप सोचने लगते हैं तो फिर उस समय ये बड़ा खतरनाक साबित हो जाती है। तो रीडिंग फॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल्ट सीन इन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर एक हॉल के अंदर 35 स्टूडेंट पेपर दे रहा है तो कम से कम ये फॉल्ट 10 स्टूडेंट में नोट किया गया है। एक सर्वे जो मैंने किया, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, और आप लोगों से भी रोज पढ़ाता हूं तो बात करता हूं, तो अगर ओवरऑल मान लीजिए कि 60 स्टूडेंट एक बैच में पढ़ रहे हैं, तो 60 में से कम मैंने नोटिस किया हुआ है कि 20-22 स्टूडेंट उस फॉल्ट को कर जाते हैं। अरे सर यार मैंने देखा नहीं था, ये गलती मुझसे भी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे बाहर हूं, मैं भी ये रीडिंग फॉल्ट किया हूं।
और कभी कभी आज भी पढ़ाते समय हो जाता है। तो ये रीडिंग फॉल्ट जो है वो क्या होता है, जब हम जल्दीबाजी में होते हैं तो रीडिंग फॉल्ट जल्दीबाजी में होता है। तो अपने रीडिंग फॉल्ट को, क्या आप इस गलती को महसूस कर पा रहे हैं? ये गलती आपने जो होती है, क्या अगर आप इसको महसूस करते हैं तो बताइए, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इसको रिमूव कैसे कर रहे हैं। तो वही मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूं आपसे कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो नंबर 1 धैर्य से पढ़ें। क्वेश्चन 125 अगर आए हैं, 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 में से 100 की जो है वो दौड़ में मत जाइए। आप एक क्वेश्चन कम करिए लेकिन सही करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चन ज्यादा करने में 2 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक बन जाता है और कई सीढ़ियां नीचे लाके गिरा देता है। फिर हमें उतनी ही स्टेप वापस चढ़ना होता है और बीच में इतने जो है वो रुकावटें आती हैं जो जीवन के लिए बड़ा हानिकारक हो जाती हैं। जैसे कि अब मान लो पीजीटी का एग्जाम आने वाला था, तब तक किसी और स्टेट का निकल आया, अरे बोले सर यूपी तो अभी आया नहीं, यूपी पता नहीं होगा नहीं होगा, जरा फट से उसका एग्जाम आ रहा है, DSSB का आ गया, हम लोग उधर लग जाते हैं। डाइवर्जन हो रहा है, ये डाइवर्जन हो रहा है, ये डाइवर्जन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन हाँ, ये डाइवर्जन भी अगर आप नहीं गेन कर पा रहे हैं और फिर एक ही पड़ाव की तरफ चल रहे हैं तो भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि यार एक ही अगर मान लो यूपी पीजीटी नहीं निकला तो यार कम से कम DSSB भी हाथ से छूट जाएगा। तो आप पूरी तरीके से दौड़ते रहिए और दौड़ने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को इस तरीके से प्लान करिए कि अगर हमारे पास में 4 एग्जामिनेशन है तो चारों एग्जामिनेशन पर हमारा फोकस रहना चाहिए। सिलेबस मैच कर लीजिए, कॉमन है उसको सिंपल वे में पढ़ डालिए, जो अलग है उसको सेपरेट छोड़ दीजिए उस एग्जामिनेशन के इंतजार तक। यूपी पीजीटी के कुछ 4-5 चैप्टर खास हैं उनको अलग हटा दीजिए, बाकी अपना DSSB में लग जाइए। बिहार का निकालना है तो बिहार का निकालने की मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर कंपटीशन में होंगे और इस गोले के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उसके हर कंपटीशन को टच कर रहा है। ये गोला यहाँ बिहार को टच कर रहा है, झारखंड को टच कर रहा है, ये गोला यहाँ यूपी को टच कर रहा है, ये गोला यहाँ पर DSSB को टच कर रहा है, ये NBS को, ये KBS को। तो ये इतना दायरा आपका जो है वो दायरा तो फिक्स है, तो इतने दायरे को तो कम से कम परफेक्ट करिए और जो चीज एक्स्ट्रा है किसी भी सिलेबस के अंदर तो वो चीज आप प्रिपेयर बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसलिए एक मोटो बनाइए, रीडिंग फॉल्ट को कम करिए। रीडिंग फॉल्ट सबसे ज्यादा देखा गया है उन स्टूडेंट्स के अंदर जो एक रीडिंग फॉल्ट, ये भी बताता हूँ रीडिंग फॉल्ट होता किन में ज्यादा है, जिन्हें भरोसा होता है कि मैं पूरा कर जाऊंगा। रीडिंग फॉल्ट वही करते हैं, रीडिंग फॉल्ट वो बच्चा बिल्कुल नहीं करता है जिसे खुद ही यही लगता है कि यार पता नहीं 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, वो रीडिंग फॉल्ट नहीं करता है। रीडिंग फॉल्ट हमेशा वही स्टूडेंट करता है जिसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पूरा पेपर करके आऊंगा, क्वेश्चन देखा, पूरा पढ़ा नहीं, झन्न से आंसर लगा दिए और खुश हो गए कि बोले हो गया यार, और घर पे आए तो पता लगा रही यार ये वो नहीं था जो होना चाहिए था। तो रीडिंग फॉल्ट को डिक्रीज कर दीजिए। अगर पीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो रीडिंग फॉल्ट को डिक्रीज करने के लिए आप धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को करें। टाइम अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट का जो देना चाहिए, उस 1 मिनट में अगर 1 मिनट 10 सेकंड भी हो जा रहे हैं तो दे दीजिए, लेकिन रीडिंग फॉल्ट घटाइए, सिलेक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है, एक सर्वे जो बच्चों का किया है, जो बच्चों से बातें की हैं, जो लोगों से समझा है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे बातें की हैं, तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि सर रीडिंग फॉल्ट अगर बच्चे का डिक्रीज कर जाता है तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि रीडिंग फॉल्ट ही कम से कम मान के चलिए कि मैं जो बोल रहा हूं आपसे कि एक रूम में अगर 35 बच्चा बैठा हुआ है तो 10-12 बच्चा रीडिंग फॉल्ट करता है, 20 तक की गिनती चली जा रही है। तो अब मैं ऑन एन एवरेज मानता हूं कि 15%, ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूं कि 15% लेता हूं, मतलब हटा दीजिए, अगर 5-5, 6-6 बच्चा लगा लीजिए तब भी आप मान के चलेंगे कि 15% का एवरेज रीडिंग फॉल्ट का निकलता है। और ये वही बच्चा होता है जो बेचारा बहुत विद्वान होता है, और जो विद्वान मतलब सिलेक्शन उसका लगभग निश्चित होता है, लेकिन अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं होता है उसका रीजन भी यही होता है कि हम लोग रीडिंग फॉल्ट करते हैं। तो रीडिंग फॉल्ट को डिक्रीज कर दीजिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। और दूसरी चीज और बता देता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ टॉपिक्स को कॉमन जरूर रखिए, हमेशा तैयार रखिए। उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, किसी टीचर की जरूरत नहीं आपको पढ़नी चाहिए, उसके लिए आपको खुद प्रिपेयर करना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हैं उनके लिए आप किसी भी टीचर की मदद लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो रीडिंग फॉल्ट को डिक्रीज करके सिलेक्शन आसान बना सकते हैं। वीडियो में मेरी सलाह कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपने रीडिंग फॉल्ट को
कम कर सके।